शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे बड़े डिस्कस हो रहे हैं, खास तौर पे यशमा गिल की बर्थडे का इवेंट जो कि इस टाइम पे खबरों की जीनत भी बना हुआ है। लोग डिस्कस भी कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं, हम देखकर हैरान हो गए कि क्या ये पाकिस्तानी इवेंट है या फिर किसी यूरोप कंट्री का। इसके बारे में तबसरा करेंगे। दूसरी साइड पर एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है जो कि आमना शेख ने सबा कमर को लेकर दी है। वो स्टेटमेंट क्या है वो भी आप तक कहेंगे। तीसरी साइड पर खलीलुर रहमान कमर साहब ने सबसे ज्यादा डिवोर्स के मामलात पे जो कि तलाकें हो रही हैं हमारे माशरे में, उसमें सबसे ज्यादा कसूरवार माशरे की औरतों को करार दे दिया। और तीसरी साइड पर यासिर हुसैन की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है जो कि आजकल अफेयर्स को लेकर दी गई है, जो कि अक्सर शादीशुदा मर्द के साथ अक्सर लड़कियों के अफेयर पकड़े जा रहे हैं। इसके ऊपर यासिर हुसैन ने क्या स्टेटमेंट दिया है वो भी रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब पर फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। मगर जितने नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कभी भी फेक न्यूज नहीं मिलेगी। मगर यहां पर आ जाते हैं यशमा गिल जो कि अक्सर खबरों की जीनत बनी होती है, जिनके ऊपर तनकीद हो ही हो रही है। मगर यहाँ पर यशमा गिल की दो वीडियोस बड़ी वायरल हो रही है। एक तो उनके बर्थडे इवेंट जो कि ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि बड़ा धूम से मनाया गया और लोगों ने बड़ा शौक से देखा। मगर जैसे ही शौक से देखना शुरू किया, उनकी वीडियोस वायरल होने शुरू हुई, तो अक्सर लोगों ने ये सवाल करना शुरू कर दिए, क्या ये पाकिस्तानी इवेंट है या फिर यूरोप किसी कंट्री में मनाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर देता हूँ कि ये पाकिस्तानी मुल्क है और पाकिस्तानी इवेंट्स आप ऐसे ही ये लोग मना रहे हैं। मगर एक साइड पर अगर आप इनके ड्रामास देखें, आप इनकी एक्टिंग देखें, आप इनकी परफॉर्मेंस देखें, जिसकी वजह से हम सब लोग जो है इनको पसंद कर बैठते हैं। और पसंद करने के बाद इनका जिस तरह का भी लिबास होता है, जिस तरह की भी चीजें होती हैं, हम उनके ट्रेंड्स भी चला रहे होते हैं, डिस्कस भी कर रहे होते हैं। अब यशमा गिल का एक इवेंट हुआ जो कि बर्थडे नाइट का था, जहां पर हानिया आमिर और पूरी टीम, इनके दोस्त जो यार थे, सारे इनके घर पर गए। सिंपल तरीके से केक काटा गया। मगर केक काटने के बाद वो वीडियो जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई, तो वहां पर यशमा गिल की जो ड्रेसिंग थी उसको लेकर बड़ा शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। कोई यशमा गिल एक साइड पर उन्होंने वो जो शर्ट पहनी हुई थी, टी शर्ट पहनी हुई थी, उससे उनकी कमर साफ नजर आ रही थी। जिसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, यार हमारे मुल्क में रहकर हम इन्हीं लोगों को प्यार और मोहब्बत देते हैं और ये फिर इस तरह की हरकतें करते हैं, क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और क्या ये हमारे माशरे में ये चीजें जिक्र करती हैं। दूसरी चीज फिर लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि सही में इस लाजवाल जो शो चाह रहा है आयशा उमर का, फिर तो हमें उसको भी बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग ही नंगे होना शुरू हो गए। तो इसी साइड पर अगर आपने बड़े इवेंट देखा हो जहां पर यशमा गिल जो है, जिस तरह का उन्होंने सूट पहना हुआ था और जिस तरह के वहां पर ड्रेसेस पहने गए थे उस इवेंट पर, चाहे वो रमशा खान हो, चाहे यशमा गिल हो, चाहे हानिया आमिर हो या फिर बाकी सब हो, सबके ड्रेसेस देखकर लोग हैरान और परेशान हो गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्या ये यूरोप कंट्री का इवेंट है, कहीं ये बाहर जाके मना रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान में मनाएगा। दूसरी साइड पर लोगों ने ये चीज कहना शुरू कर दी कि लानत हो आप लोगों पर, आपने इस तरह के ड्रेसेस पहनना शुरू कर दिए और आपने जिस तरह का नंगापन शुरू कर दिया, ये फिर आप इंडिया को भी पीछे छोड़ रहे हैं जहां पर ये कल्चर आम है। चलो उन लोगों की ये सारी चीजें आम है, उनका नॉर्मल है, उनकी ये चीज इजाजत है, मगर क्या ये पाकिस्तानी माशरे में इस तरह की चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अगर आपने बर्थडे एंजॉय करनी है या बर्थडे मनानी है तो आप मनाएं, हम नहीं रोकेंगे, मगर इसी तरह की चीजें अगर आप प्रमोट करेंगी, जो आम लोग हैं जिनको दो वक्त का खाना नसीब नहीं होता, रोटी नसीब नहीं होती, वो एक टाइम के लिए तरस रहे होते हैं, तो वो लोग अगर ये वीडियोस देख लेते हैं या फिर वो लोग ये वीडियोस देखेंगे जिनकी ख्वाहिशें इन्हीं वीडियोस को देखकर जागती हैं, जो कि फिर अपने माँ बाप से, अपने हस्बैंड से, अपने भाइयों से फरमाइशें करना शुरू कर देते हैं, क्या वो चीजें ठीक होंगी? फिर इसी चीजों को लेके हमारे माशरे में जो है या तो झगड़े शुरू हो जाते हैं या तो तलाकी शुरू हो जाती है। और जिस तरह के आप लोगों ने लिबास पहने हुए हैं और हमें समझ नहीं आ रहा था आप किस चीज को प्रमोट करना चाह रहे हैं। मैं यहीं पे अगर कुछ अर्सा कबल आपने बर्थडे देखी हो, हुमायूं से की गुजरी, आयजा खान और दानिश तैमूर की यूनिवर्सिटी गुजरी, जिसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल सिंपल तरीके से अपना ड्रेस पहना हुआ था, लिबास में वो जिस तरह खूबसूरत तरीन उन्होंने केक काटा, अपने दोस्त यार उनके भी वहां पर मौजूद थे, मगर उन्होंने इस तरह का नंगापन नहीं दिखाया जितना का यशमा गल की बर्थडे की पार्टी में दिखाया गया। और लोग ये बात करें, कम से कम शेम ऑन यू, आप लोगों को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए जो कि
आप कर रहे हैं इस टाइम पर, जिस तरह की आप चीज़ें मंज़र-ए-आम पर लेकर आ रहे हैं और जिस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह के ड्रेसेस पहने जा रहे हैं, आप पहने, हम रोकते नहीं है, मगर आप अपनी हद तक पहने, फिर इन चीज़ों को प्रमोट मत करें। अब यशिमा गिल की बर्थडे की इवेंट्स की जितनी भी वीडियोज़ आपने देखी होंगी और जितना भी लोगों ने आपने जितनी चीज़ें भी देखी होंगी, वो ख़ास तौर पे जितनी वायरल हो रही हैं, उसके ऊपर तरह-तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग तो लानतें बेच रहे हैं, कुछ उनको कह रहे हैं ये पाकिस्तानी माशरा, कुछ लोग कह रहे हैं यही लोग हैं जिनको हम सादगी की वजह से पसंद करते हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार ये चीज़ें क्या दिखा के साबित करना चाह रहे हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान यूरोप को भी क्रॉस करेगा आने वाले दिनों में, और ये बात मुझे वाक़ई आखिरी कमेंट की बड़ी अच्छी लगी थी। मैं यहाँ पर आ जाते हैं आमना शेख ने यमुना उसको सबा कमर को लेके एक इंटरव्यू दिया, एक बयान दिया, एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि सबा कमर जैसी बंदी मैंने नहीं देखी। एक तो सबा कमर में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सबा कमर को कोई सीन भी दे दिया जाए, कोई गेटअप भी दे दिया जाए, सबा कमर वो इतना बखूबी निभाती हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि वाक़ई यार सबा कमर अपने काम को लेके और ख़ास तौर पे अपने अंदाज़ को लेके मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि जब मुझे उनका ड्रामा जो केस नंबर 9 चाह रहा है, जिसमें आमना शेख भी हैं, इन्होंने भी उस ड्रामे में काम किया हुआ है। इन्होंने कहा जब सबा कमर के सीन्स रिकॉर्ड हो गए थे, तब मैं वहाँ पर गई थी, मगर सबा कमर ने मेरी इतनी केयर की और मुझे हर चीज़ों में उन्होंने समझाया भी, बुझाया भी, और साथ तौर पे कहीं पे भी मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, तो सबा कमर जो है मेरी केयर के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए सबसे आगे होती थी। मैं सबा कमर की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सबा कमर जब भी अपना कोई सीन आता है या कोई गेटअप आता है या फिर कोई मुश्किल से मुश्किल सीन दे दिया जाए सबा कमर को, सबा कमर उसको करते हुए बड़ा एन्जॉय करती हैं और वो सीन करके दिखाती हैं। आमना शेख ने मज़ीद कहा जब वो अब केस 9 ड्रामा चलता है या उसकी एपिसोड के सीन्स चलते हैं जो कि सबा कमर के, तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि सबा कमर इतना मुश्किल काम कैसे कर लेती हैं, जिसकी वजह से मैं सबा कमर की बहुत बड़ी दोस्त भी हूँ, दीवानी भी हूँ, और मैं उनको मानती हूँ कि सबा कमर को कोई गेटअप, कोई सीन दे दिया जाए, तो वो अपना बाखूबी निभाती हैं। जिसके ऊपर केस 9, तो आपको पता है आजकल ड्रामा बड़ा वायरल हो रहा है, इसके सीन्स बड़े वायरल हो रहे हैं और सबा कमर को इस चीज़ पे लेके लोग बड़ा एप्रिशिएट कर रहे हैं। पिछले दिनों में सबा कमर का भी इंटरव्यू गुज़रा, सबा कमर ने कहा कि यार अब मुझे जो ये सीन्स हैं या ये जो चीज़ें हैं, मैं माशरे में उन औरतों और उन माँ-बहनों के लिए कर रही हूँ, जिनके साथ ये वाक़यात पेश आते हैं, जिनके लिए मुश्किल होती है, यार वो माशरे में किस तरह अपना सामना खुद कर सकती हैं। ये सिर्फ़ लड़कियों को हिम्मत देने के लिए सबा कमर को उस चीज़ को भी बड़ा एप्रिशिएट किया गया। हाँ, सबा कमर को एक चीज़ पे बड़ा ट्रोल किया गया, जो कि इन्होंने कराची को लेके एक स्टेटमेंट दी थी कि जिसमें उन्होंने जैसे कराची का पूछा गया कि अगर आपने कराची में रहना हो तो आप क्या करेंगी, जिसके ऊपर सबा कमर ने ये ज़रूर कहा था कि अस्तगफिरुल्लाह, जो कि कराची की अवाम थी या बाकी सब अवाम थी, उस चीज़ को लेके सबा कमर को उन्होंने ट्रोल ज़रूर किया था, मज़ाक बनाया था। मैं यहाँ पर अगर बात की जाए समा कमर की, तो वाक़ई इनके काम को लेके और इनके अंदाज़ को लेके पूरी दुनिया में इनको एप्रिशिएट किया जाता है, और ख़ास तौर पे इनको इनके काम को लेके ये अपने काम के साथ इतनी ज़्यादा सीरियस होती हैं कि जब भी इनको कोई काम दे दिया जाए, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता प्रोजेक्ट, सबा कमर वो प्रोजेक्ट को कभी भी नहीं छोड़ती। ये सबा कमर की एक मिसाल भी है। मैं यहाँ पर आते थे खलीलुर रहमान कमर साहब, जो कि अक्सर ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि माशरा कभी उनके साथ खड़ा हुआ होता है, कभी उनके खिलाफ खड़ा हुआ होता है। हमने पिछले दिनों में देखा खलीलुर रहमान कमर साहब का ज़वाल आया हुआ था, जो कि उनके ऊपर बड़ा मुश्किल तरीन वक़्त गुज़रा। अब खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक पॉडकास्ट की, वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू दिया। जब इंटरव्यू के दौरान खलीलुर रहमान कमर साहब से पूछा गया कि आजकल सबसे ज़्यादा तलाकों की वजह क्या है? या फिर तलाकों का ज़िम्मेदार कौन है? यार एक-दूसरे के साथ आप ज़िंदगी गुज़ार नहीं सकते, हम हर दूसरे दिन देख रहे हैं कि यार इसकी तलाक होगी है, इसकी होगी है, जिसके ऊपर खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा कि मेरे नज़दीक सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा जो तलाकों की वजह होती हैं वो हैं औरतें। अब खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा कि मुझे कोई बंदा ये बताए कि आजकल की जो लड़कियाँ या औरतें जब तक वो कोई गलत काम नहीं करेंगी या अपने मर्द को या अपने हस्बैंड को गुस्सा नहीं दिलाएँगी, तो वो उनकी तलाक उनको क्यों देगा? कहता है मर्द को जब इस कदर मजबूर कर दिया जाए कि उसके पास कोई रास्ता ना हो, तभी वो तलाक देता है। आजकल की लड़कियों को 4 इंग्लिश की किताबें पढ़ने आ गई हैं, उसके बाद वो एक-दूसरे का मुकाबलाकारी होती हैं। यही सारी वजह है जिसकी वजह से मर्द जो है वो औरत को तलाक देता है, और औरत की वजह से ही उसको तलाक होती है। जिस पे खलील रहमान का कमर साहब ने ये भी दावा रखा कि पहले का दौर जो था, जब इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी अवाम नहीं थी, तो उस टाइम पर डिवोर्स रेट क्यों सबसे ज़्यादा कम था। और वाक़ई बाद में खलील रहमान कमर साहब की बात से लोगों ने एग्री भी किया और कुछ लोगों ने डिसएग्री भी किया, मगर खलील रहमान कमर साहब ने एक हद तक ठीक बात की है कि जब तक आप किसी को मजबूर
दूर नहीं करोगे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, मैं दोनों को शुमार करूँगा, चाहे वो मर्द बगैरती कर रहा है या फिर औरत कर रही है। जब तक वो इस कदर ना कर बैठे कि यार अगला बंदा तंग पड़ जाए या फिर उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाए, तो तलाक जो है ऐसे नहीं होती। और हमने ये चीज़ देखा है माशरे में आजकल तलाक जो है वो मज़ाक बन चुकी है। यहाँ पर शादी के बाद हमने देखा है आजकल जो तलाक़ें हो रही हैं उसके ऊपर लोग एन्जॉय भी कर रहे हैं, इवन के केक काटे जा रहे हैं। लड़कियाँ जब डिवोर्स लेके आ रही हैं, पिछले 2 से 3 वीडियोज़ ऐसी वायरल हुई हैं पिछले 2 महीनों में, अगर आप जाके देख भी सकते हैं, जहाँ पर बर्थडे को डिवोर्स को एन्जॉय किया गया, बर्थडे केक काटते हुए। वहाँ पर लोगों ने ये एन्जॉय किया कि आज मैं तलाक ले आई हूँ, मैं खुश हूँ। जबकि पहले माशरे में जब तलाक होती थी, तो सबसे ज़्यादा अफ़सोस होता था उस लड़की के लिए, उनके घर वालों के लिए, और 7 दिन तक वो अपना जो चेहरा है या फिर अपने आप को माशरे में लेके नहीं जाते थे कि हम किस तरह सामना करेंगे कि हमारी बेटी की डिवोर्स हुई है। आजकल तलाक होती है तो लोग फ़ख्र से आके बताते हैं कि यार हाँ, हमारी तलाक हो गई है। जिसके बाद खलीलुर रहमान कमर साहब के ऊपर मिला-जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। और वहीं पे अगर बात की जाए दूसरी साइड पर, जो कि यासिर हुसैन है, जिन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसके बिना बात जो है वो थोड़ी-सी हलचल पैदा हुई हुई है। यासिर हुसैन का कहना है कि आजकल जो कि अफेयर्स चाह रहे हैं, उसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार जो है या फिर वो उसकी उनकी वज़ह से जो घर खराब हो रहे हैं, वो हैं लड़कियाँ। यासिर हुसैन का कहना है कि मैं कुछ ऐसी लड़कियों को जानता हूँ या फिर मैं कुछ ऐसे मर्दों को जानता हूँ, जिनका अफेयर्स उन लड़कियों के साथ चाह रहा है, जिन लड़कियों को पता है कि ये शादीशुदा है, इनकी घर बड़ी खुशी है और ख़ास तौर पे ये अपनी बीवी के साथ खुश हैं। अक्सर लड़कियों को मैं देख रहा हूँ कि उन्हीं के साथ अफेयर्स चला रहे हैं। और यासिर हुसैन ने एक तरह की ठीक बात की कि आजकल हम जो है आप अपने लिए ऐसा लड़का या लड़की ढूंढ रहे होते हैं जो कि 100% हमारी चीजों के मुताबिक चल रहा हो या फिर हमारी जरूरतें पूरी कर सके, या तो वो 100% उनमें कोई बुराई ना हो। जो कि सबसे बड़ी वजह होती है कि हमारी जो औरतें हैं वो कामयाब मर्द ढूंढने के चक्करों में फिर उन मर्दों से साथ बात करना शुरू कर देती हैं जो कि माशरे में ऑलरेडी कामयाब हो चुके हुए होते हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती। अब उन लड़कियों को पता होता है कि ऑलरेडी वो शादीशुदा है, वो अपनी लाइफ में खुश भी है, वो बात भी कर रहा है, अपनी मिसेज के साथ खुश भी है, मगर फिर भी वो लड़कियां उनके साथ बात करती हैं। फिर बात करते करते वो इस मकाम पर पहुंच जाती हैं जहां पर उनका जो अफेयर है उनकी डिवोर्स की वजह बन जाता है। यासिर हुसैन ने मजीद कहा कि आजकल की जितनी औरतें हैं वो सिर्फ यही वजह है जिसकी वजह से जो कि अफेयर्स चार भी लें कामयाब भी हो रहे हैं। और यासिर हुसैन की ठीक बात भी एक तरह की है कि हमने ऐसा देखा है कि शादीशुदा जितने भी लोग हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे औरतें, उनके अफेयर्स चाह रहे हैं, जबकि औरतों को भी पता है कि अगला मर्द शादीशुदा है, जबकि मर्द को भी पता है कि वो औरत शादीशुदा, उसके बावजूद वो एक दूसरे के साथ बात भी करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ भी रहते हैं, डेटिंग भी उसके साथ कर रहे होते हैं। और फिर यही वजह होती है कि आपके घर का और माशरे का माहौल खराब होता है, जिसकी वजह से आपकी तलाक आम हो जाती है। अब आपने बताना है आपकी क्या राय है और इन टॉपिक्स को आप किस तरह देख रहे हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।